नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, है ना। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट क्या रहेगा 21। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी सेट को कर चुके हैं। थ्योरी सेट हमारा जो है 21, उसी से हमारा आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आपने अभी तक थ्योरी सेट को नहीं देखा है तो पहले जाइए, आपका यहाँ पर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहां पर आपका जो थ्योरी सेट 21 होगा उसको पहले आप देखिए। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग आज का हमारा टॉपिक का पहला सवाल हमारा क्या है कि जहांगीर का असली नाम क्या है ना। तो जहांगीर का असली नाम आपको बताना है कि क्या है। ए खुर्रम, बी सलीम, सी अकबर और डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, जहांगीर का असली नाम हमारा क्या है? सलीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, जहांगीर का जन्म, अब यहां से पूछेगा कि जहांगीर का जन्म कब हुआ। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ, अब इसको याद रखना है। तो जहांगीर का जन्म आप देखेंगे कि जन्म हमारा कब हुआ है? 30 अगस्त 1569। ठीक है। इसका पहला विवाह किसके साथ हुआ था? जयपुर में राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से। कितना में? 1585 में। यानी कि पहला विवाह जो है ना 1585 में हुआ था भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन मानबाई से। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जहांगीर ने शेर अफगा की हत्या किसकी याद में करवाई थी? ए मुमताज महल, बी नूरजहां, सी जहां आरा, डी रूपमती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नूरजहां की याद में। तीसरा नंबर सवाल करता है किस यूरोपीय को जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी थी? ए विलियम हॉकिंस, यानी कि किस यूरोपीय को जहांगीर ने व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो विलियम हॉकिंस, वास्को डी गामा, हुआटे, बारबोसा, डी मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर क्या है? विलियम हॉकिंस। यहाँ पर देखिए, जब यूरोपियन लोग आए थे तो विलियम हॉकिंस को क्या किया, जहांगीर जो है कि व्यापार करने का यहाँ पर अनुमति दे दिए थे। 4 नंबर कहता है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके बाबरी, तुझके जहांगीरी, सी अकबरनामा, डी हुमायूंनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुझके जहांगीरी। अब देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि तुझके जहांगीरी जो किस भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, तुझके जहांगीरी हमारा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुझके जहांगीरी जो है हमारा फारसी भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कि तुझके जहांगीरी जो है फारसी भाषा में लिखने वाले उच्च कोटि के लेखक समालोचक था। कौन था? तो कौन था? समालोचक जो थे फारसी भाषा में लिखे थे। इसके अलावा देखेंगे कि आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुझके जहांगीरी रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? तुझके जहांगीरी। अब जहांगीर के सबसे बड़े बेटे पुत्र जो थे वो कौन था? खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो था खुसरो, यानी कि जो खुसरो थे इनका बड़ा बेटा था। ठीक है। जब जैसे गद्दी पर बैठा जहांगीर पर, है ना, चढ़ाई कर दिया, यानी अपने पिताजी पर ही। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला 6ठा नंबर क्या कहता है? तुझके जहांगीरी को पूरा करने वाला लेखक कौन था? अबुल फजल, है ना, मुइन मुल्क, मुतीब खान और बदायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुतीब खान। 7 नंबर सवाल देखेंगे कि नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम आपको बताना है रूपमती, मेहरून निसा, जहां आरा, मुमताज महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरून निसा। 8 नंबर देखेंगे जहांगीर ने किस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा था? अब खुर्रम कौन था? यही खुर्रम आगे जाकर शाहजहां का नाम, है ना, शाहजहां के पदवी पर आगे कार्यरत रहेंगे। तो खुर्रम को भेजा। तो जहांगीर के किस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा गया था? तो सिख विद्रोह, मेवाड़ विद्रोह, बंगाल विद्रोह, कांधार युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेवाड़ा विद्रोह। जहांगीर के समय कौन सा प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री आया था? तो निकोलस डाउंटी, थॉमस रो, मार्को पोलो, मॉन्टेग्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस रो। बहुत सारे अंग्रेज यात्री आए थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखेंगे तो थॉमस रो आए थे।
अब देखिए हमारा 10वां नंबर सवाल कहता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है। तो जहांगीर का मकबरा हमारा कहां पर है, लाहौर में है। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो जहांगीर की मृत्यु आपको याद रखना है कि कब हुई है। ऑप्शन में आपके पास है 1622 ईस्वी, बी में कहता है 1630 ईस्वी, सी में है 1627 और डी में 1625। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1627। ठीक है। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, क्या यह सही है, तो ये सही है। ठीक है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, ये सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये हमारा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, जहांगीर के समय कांगड़ा चित्रकला किस क्षेत्र से विकसित हुई है। कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित चित्रकारियों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। ए अबुल हसन, बी फर्रुख बेग, सी बिशन दास और डी आगा राजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अबुल हसन। 15 नंबर सवाल कहता है कि एल्तामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इतमादुल्ला। इतमादुल्ला जो मकबरा है वो बनाए थे नूरजहां। 16 नंबर कहता है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ख्वाजा अबू सदमद, बी सैयद अली तबरीजी, सी बासावन और डी मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंसूर। 17 नंबर सवाल कहता है मेहरून निसा को कहां पहली बार जहांगीर ने देखा था। तो आपको बताना है कि कहां पर देखे थे। ए महल में, बी ईद में यानी कि ईद जब हो रहा था उस समय देखे थे, सी नवरोज त्योहार में और डी दुर्गा पूजा में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवरोज त्योहार में जब मेहरून निसा को पहली बार देखे तो उनके जो सुंदरता है उस पर क्या हुए, जहांगीर मन मुग्ध हो गए और उसी समय इन्होंने तय कर लिया कि मेहरून निसा हमारी बेगम बनेगी। अब देखिए हमारा 18 नंबर का सवाल कहता है कि लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई। ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शहर, क्या लिखा हुआ है, शहरयार। तो लाडली बेगम की शादी आपकी किसके साथ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी शहरयार यानी कि ये जहांगीर का बेटा था। देखेंगे 19 नंबर में कहता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन खोजी थी। मेहरून निसा, नूरजहां, मुमताज, अस्मात बेगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्मात बेगम। 20 नंबर, निम्न में कौन जहांगीर के 5 पुत्र नहीं थे। यानी कि देखिए निम्न में से कौन जहांगीर के 5 पुत्रों में से नहीं थे। तो देखिएगा जहांगीर का 5 पुत्र था, पांचों पुत्र को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन पुत्र है। तो इसमें देखेंगे खुसरो इसका है ना, शहरयार ये भी है, खुर्रम ये भी है, आदिल खान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीला नगर किसे कहा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। अब ज्योग्राफी में आज हम लोग कर रहे थे कि कुछ उपनाम, बहुत सारे शहरों या फिर राज्यों का उपनाम रखा हुआ है, उससे रिलेटेड हमारा सवाल था। तो कहता है कि नीला नगर किसे कहा जाता है। तो नीला नगर किसे कहा जाता है, तो जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आगे कहता है कि सिटी ऑफ द लेक्स किस शहर को कहा जाता है। सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स मतलब क्या होता है, झील, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर। झीलों का शहर किसे कहा जाएगा, भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर, नैनीताल। तो सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा, देखिए यहाँ पर झीलों का शहर श्रीनगर को नहीं, उदयपुर को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो देखिएगा सिटी ऑफ जॉय जो है आपको है ना, बी ऑप्शन यानी कि कोलकाता को कहा जाएगा। 24 नंबर कहता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी सूरत और डी भिवंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद। अब यहाँ पर देखिएगा ऑरेंज सिटी किसको कहेंगे, नागपुर को, पुणे को, इंदौर को, ग्वालियर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागपुर को। देखिए 26 नंबर हमारा सवाल कहता है सिटी ऑफ नवाब
यानी नवाबों का शहर लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। टेक सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को उपनाम है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु। सिटी ऑफ मंदिर, मंदिरों का शहर किसे कहा जाएगा? ए मदुरई, बी पुरी, सी कांचीपुरम और डी वाराणसी। तो जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर होगा उसी को कहा जाएगा मंदिरों का शहर। तो 28 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मदुरई। 29 नंबर को देखेंगे, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन है? जमशेदपुर, राउरकेला, है ना, दुर्गापुर, भिलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदपुर। अब आगे देखिए हमारा 30 नंबर का कहता है कि टी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? दार्जिलिंग, असम, ऊटी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग। फलों उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम। पर्वतों की रानी कौन है? जमशेदपुर, राउरकेला, मदुरई, भिलाई। तो पर्वत, केवल वहां पर्वत देखने को मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदुरई। देखिए 33 नंबर सवाल कहता है कि सर्वप्रथम कब भारत में लोक सेवा आयोग। अब यहाँ से हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पॉलिटी में हम लोग का था लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, और दूसरा तीसरा टॉपिक था हमारा वित्त आयोग। ये तीनों आयोग से रिलेटेड सवाल है। तो हमारा आज पहला सवाल हमारा है, सर्वप्रथम कब भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन में है आपके पास 1991, 1947, 1926 और 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1926। कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है? तो अभी वर्तमान में आपका 10 है। आगे सवाल करता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य में जब होगा तो वो कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेंगे, लेकिन इनको हटाने का पावर नहीं होता है। अगला देखिएगा 38 नंबर हमारा कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने का शक्ति किसके पास होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति करने का पावर होता है हमारा राज्यपाल के पास, राज्य के राज्यपाल, और हटाने का पावर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 315 और 323 तक हमारा है संविधान में लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कहता है यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था, है ना? तो आपको बताना है। हरीश चंद्र माथुर है, फिर कहता है रॉस ब्रोकर है, के आर नारायण है, बी एस राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉस ब्रोकर। अब 42 नंबर सवाल देखेंगे तो संविधान के कितने अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 280 आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। वित्त आयोग की सिफारिश से लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार और डी सुप्रीम कोर्ट। तो वित्त आयोग की सिफारिश से लागू करने का अंतिम अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्र सरकार। 44 नंबर कहता है वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन तय करता है? तो देखिएगा कि इसका योग्यता जो है आपका संसद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल कहता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह, वाई बी रेड्डी, सी में कहता है सी रंगराजन और डी में हमारा के सी नियोगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाई बी रेड्डी। 46 नंबर कहता है वित्त आयोग की सिफारिशें कितनी अवधि के लिए लागू रहती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 वर्ष। 47 नंबर में देखेंगे वित्त आयोग का गठन कितनी बार हो चुका है 2025 तक? तो 14 बार, 15 बार, 16 बार, 13 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 बार। आगे देखेंगे 48 नंबर कहता है वित्त आयोग की सिफारिश से लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्र सरकार। 49 नंबर का प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग का गठन कब आवश्यक नहीं है? ए आपातकाल में, बी चुनाव के समय, सी राष्ट्रपति के अभाव में, डी राज्यपाल की अनुमति के बिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपातकाल में।
देखिएगा आपका कहता है वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, कर वसूल करना, वित्त संसाधन न्याय संगत वितरण करना, सी, बजट तैयार करना, डी, मुद्रा छापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय संसाधन एवं न्याय संगत वितरण करना। अब यहाँ से आगे से हमारा क्या है, बायोलॉजी का सवाल है। यहाँ से आपको बायोलॉजी का सवाल स्टार्ट होगा। अब बायोलॉजी में हमारा पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ए में एपिडिमिस, बी वृषण, सी प्रोस्टेट ग्रंथि, डी मूत्र मार्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृषण। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओओजेनेसिस, स्पर्मटोनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा है, ओव्यूलेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पर्मेटोजीनियस। 53 नंबर देखेंगे, एक स्वस्थ पुरुष में औसतन कितने समय में शुक्राणु बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 64 से 72 दिन में बन जाते हैं। अंडो उत्सर्ज यानी कि ओवुलेशन मासिक चक्र के किस दिन के आसपास होता है। एक, पहला दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14वां दिन। आगे देखिएगा, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है। अंडाणु का निर्माण कराना, शुक्राणु निर्माण कराना, भ्रूण का विकास कराना, मूत्र का संग्रह करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूण का विकास करना। 56 नंबर सवाल कहता है कि मासिक धर्म चक्र का औसत समय कितने दिनों का होता है। 21 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 दिन। गर्भाधारण कहाँ होता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। 58 में कहता है गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है। 30 सप्ताह, 36 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 सप्ताह। 59 नंबर कहता है शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर गुणसूत्र कितने होते हैं वो पूछ रहे हैं, तो आप देखेंगे 46। जोड़ा में पूछता तो आपका 23 हो जाता। अब देखिए हमारा 60 नंबर कहता है शिशु का लिंग किस पर निर्भर करता है। माता के एक्स गुणसूत्र पर, पिता के एक्स वाई गुणसूत्र पर, सी माता के हार्मोन पर, और डी भ्रूण के विकास पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिता के एक्स वाई गुणसूत्र पर। यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिपेंड करता है हमारे पुरुषों में, पुरुषों से डिपेंड होता है। 61 नंबर कहता है भारत में। अब यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का हमारा पहला पार्ट हमारा क्या कहता है कि भारत में गरीबी का अनुमान रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा। 62 नंबर कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा क्या किया जाता है, तो आपका वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 किसने प्रस्तुत की। जीडीपी सलाहकार, वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, डी प्रधानमंत्री। तो कौन जारी किए थे, इसका जारी किए थे आपका यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अब देखिए 64 नंबर का कहता है इकोनॉमिक सर्वे 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या है। तो आपको बताना है कि कितना अनुमान किया गया है। तो याद रखिएगा 6.3 से 6.8 तक अनुमान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब 65 नंबर कहता है नीति आयोग है ना कि ईवी रिपोर्ट 2030 के लिए ईवी बिक्री लक्ष्य क्या रखा गया है। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30%। अब देखिए 66 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है। तो प्रथम स्थान आपका उड़ीसा का है। छठा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पहला स्थान किसका है। देखेंगे इसका पहला स्थान हमारा केरल का है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर किसको माना गया है। 68 का हमारा इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को सबसे स्वच्छता यानी कि स्वच्छ माना गया है। 69 नंबर सवाल कहता है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु कहां पर होती है, यानी कि डायरेक्टली सड़क दुर्घटना के कारण। तो 69 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड देखा जाए तो हमारा कौन होगा? महू, यानी कि अब देखेंगे रामगढ़ भी छावनी प्रसिद्ध है, आगरा भी है, मेरठ है, लेकिन सबसे है ना स्वच्छता के मामले में देखेंगे तो हमारा महू हो जाएगा छावनी बोर्ड। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 60 क्वेश्चन टोटल करें। अब आप देखिए कि 60 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही आंसर कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग का इस सेट में हम लोग क्या सेट नंबर हमारा 21 था और ये लूसेंट का पूरा है ना और करेंट अफेयर का पूरा सेट था एमसीक्यू सेट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्या आएगा? थ्योरी का पार्ट आएगा और थ्योरी का पार्ट हमारा जो होगा 22 होगा। जब भी इस वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे तो सबसे पहले है ना जो थ्योरी सेट 22 है उसको देखिएगा। उसके बाद हम तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि उसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी 22 लाएंगे, है ना। इसी तरह का सेशन इस चैनल में आपका हमेशा मिलते रहेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, कभी तक चैनल में आप नए हैं, है ना, इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दे। जब भी हम इस तरह का वीडियो को अपलोड करेंगे या फिर इस चैनल में किसी भी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।